make a habit that whenever I'm speaking, you are making notes of it. Okay, you are making notes because this phase is being gone. मीन्स जर हा फेज गॉन झाला तर तुम्हाला समोर समोर कळेल नाही की काय कसं होतं काही नाही होतं. जर तुम्ही ते एका स्टोरी फॉर्म मध्ये लिहायचं, एक्झॅक्ट डेफिनेशन नाही लिहायचं कधी पण, स्टोरी फॉर्म मध्ये लिहायचं. तुम्हाला मराठीत समजलं मराठीत पण लिहून ठेवायचं की तुम्हाला तो एक सेंटेन्स जर लिहिलेला तुम्हाला पूर्ण स्टोरीला समराईज करेल. बस आपल्या गावरानी भाषेत लिहिलं तरी चालेल. एकदम थेरॉटिकल टेक्निकल मध्ये जायची गरज नाही आहे, त्याला समजत नाही ते. ठीक आहे. आपण काल प्रोग्रामिंग लँग्वेज हे सगळं बघितलं. ज्यांनी नाही बघितलं, यू कॅन गो अँड वॉच yesterday lecture. You will understand what's being done. Okay, yesterday. तर बघा, प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मेनली दोन टाईपचे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत. एक आहे प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आणि एक आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. या कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज ह्या दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड होतात. तुम्ही सी शिकले असाल, तुमचं हे झालं असेल ना आता, CRT, सी और C++ तुमचं झालं असेल, तुम्ही जर जॉईन केलं असेल तर सी हे लँग्वेज प्रोसिजर ओरिएंटेड आहे आणि C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे. बट नॉट होनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज बघा, एक प्युअर गोल्ड मध्ये फरक असतो आणि एक इम्प्युअर गोल्ड मध्ये फरक असतो. गोल्ड इज अ गोल्ड, दोन्ही गोल्ड आहे, बट प्युअर अँड इम्प्युअर मध्ये खूप फरक असतो. ओके, तर C++ पण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे, बट वी कांट से इट्स प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज प्रोसीजर, वो देखेंगे. बट अभी समझना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अभी ये नहीं समझ में आया तो देखेंगे. बस ऐसा समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिवाइड होता है दो कैटेगरी में, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. तो प्रोसीजर का क्या नुकसान होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या फायदा होता है, क्योंकि वी आर स्टडिंग जावा. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट्स व्हाई we have to look at this topic, what is procedure and what is object oriented. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें क्या, यानी क्या फायदा करके देगा, वो तो देखना पड़ेगा ना. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, OOP, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है. देखो, ये जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जो हमने बोला था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक तो होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये वाला ब्लॉक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, और ये हो गया हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, टास्क इज सेपरेटेड इन स्मॉलर मॉड्यूल्स. तो अब मॉड्यूल्स क्या होता है, और टास्क तो हमें समझ में आएगा. सपोज आपको जो भी हमें काम करवाना है, तो कंप्यूटर से हमें कुछ काम करवाना है, ठीक है, इसलिए तो हम उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं. तो हमारा जो टास्क है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है. मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स यानी फंक्शन होता है. अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो वो भी देखेंगे. बट ऐसा समझो, एक फंक्शन क्या होता है, अभी फंक्शन जैसे, फंक्शन ऐसे समझ लो, एक बंदा होता है, उसको एक स्पेसिफिक टास्क दे देंगे, ठीक है. अगर एक बंदे को बोला कि भाई तो रोज झाड़ू लगाएगा, तो वो रोज झाड़ू लगाएगा, उसका दूसरा काम नहीं होगा. तो वी आर गिविंग दैट गाय अ पर्टिकुलर वर्क, तो वो उसका फंक्शन हो गया, ठीक है. रोज उसको झाड़ू लगाना है तो वो उसका फंक्शन हो गया. नाउ, और एक दूसरा बंदा होगा, उसको दूसरा काम दे देंगे. तो बंदा जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, उसको बोलते हैं फंक्शन, कि वो कुछ फंक्शन करेगा, ये स्पेसिफिक फंक्शन करेगा वो, ठीक है. एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा. ऐड है एडिशन का, तो एडिशन का फंक्शन करेगा. अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ देखेंगे. बट फंक्शन ऐसे समझो कि एक बंदा होता है जिसको एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं. एक बंदा है उसको झाड़ू लगाएगा, एक बंदा है वो बर्तन धोएगा, जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम पे रहते हैं, तो टास्क डिवाइड कर लेते हैं. भाई तू कपड़े धोएगा, मैं, तू झाड़ू लगाएगा, तू पोछा लगाएगा, तू खाना बनाएगा. हम अलग अलग टास्क डिवाइड कर लेते हैं. इन द सेम वे, प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, एक जो टास्क होता है, ठीक है, वो स्मॉलर स्मॉलर मॉड्यूल में, यानी स्मॉलर स्मॉलर फंक्शन में डिवाइड होता है. दूसरा, और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लॉक. इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. अब ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड एक के नीचे एक लिखते हैं. हम फंक्शन तो लिखते हैं, बट वो फंक्शन एक के नीचे एक लिखे जाते हैं. यानी एज नेम सजेस्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स वी आर मेकिंग सम प्रोसीजर. तो अगर आपको बोला कि भाई तू मैगी की प्रोसीजर बता, ठीक है, तो मैगी की प्रोसीजर क्या होगी, भाई 2 कप पहले चूल्हा जला, फिर उसके बाद उस पे बर्तन रख, उसके बाद पानी डाल, फिर थोड़ा
बॉयल होने दे, उसमें मैगी डाल, फिर थोड़ा और होने दे। इट इज अ प्रोसीजर, वी आर गिविंग अ प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, वी आर गिविंग प्रोसीजर, यानी बहुत लिखना पड़ेगा उसके अंदर। और इसमें क्या, प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, टास्क और फंक्शन इज रिटन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लिखे जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, कुछ सेपरेशन नहीं होता है उसमें, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, अभी ये प्रोसीजर ओरिएंटेड का क्या, यानी एक के नीचे एक लिखने वाला, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, वी यूजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसका क्या मतलब होता है, सबसे देखो, जो मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम कोड एक के नीचे एक लिखते हैं, और प्रोसीजर में लिखते हैं एक के नीचे एक, और ऑब्जेक्ट में हम एक स्पेस बनाते हैं उसके लिए। अब इसका ये बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा, तो एक सिंपल डेफिनेशन से इस पहले पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं। सपोज आपका जो भी सामान होगा, सामान यानी आपका, सपोज आपने एक आपका स्पेस बना रखा है, उसमें आप की भी वही डंप कर रहे हैं, आप अपने कपड़े भी वही डंप कर रहे हैं, आप बुक्स भी वही पे डंप कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपका सामान होगा वो आप क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे डंप कर रहे हैं, मीन्स वी आर, यू आर डंपिंग ऑल द डेटा इन अ सेम स्पॉट। यानी आपने कपड़े भी वहीं पे डाल दिए, आपने बुक्स भी वहीं पे रख दिए, आपने और कुछ है वो भी वहीं पे रख दिया, है ना। स्प्रे आपका जो बुक्स का है वो भी एक ही इसमें डाल दिया, है ना। सब खिचड़ी मचा रहे हैं आप, वो एक ही जगह पे सब सब मिक्स कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटा, यानी अगर आपको इस भसड़ में आपको अगर की ढूंढना होगा, तो कितना मुश्किल होगा कि आपने सब एक ही में, पहले तो एक ही में मिक्स कर दिया सब डेटा, बुक्स भी डंप कर दिए या, और उसमें आपने जूते भी वहीं पे डाल रहे हैं और अपना की भी वहीं पे डाल रहे हैं, एंड यू आर मिक्सिंग ऑल द डेटा, सब सामान आप एक ही जगह पे डाल रहे हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर, वी आर डंपिंग ऑल द डेटा इन वन स्पेस। ओके, सिंपल समझना है, प्रोसीजर में क्या होता है कि वी डंप ऑल द डेटा इन स्पेस, सेम स्पेस, यानी सब लाके वहीं पे डाले। आप कॉलेज से आ गए, बस्ता भी वहीं पे डाल दिया, कपड़े निकाले वो भी वहीं पे डाल दिए, जूते निकाले वो भी डाल दिए, फिर बुक्स भी वहीं पे डाल दिए, फिर और कुछ सामान है सब आप एक ही इसमें डंप कर रहे हैं, एक ही स्पेस में डंप कर रहे हैं। यानी व्हेन यू वांट टू एक्सेस पर्टिकुलर डेटा, अगर आपको उस इतने सारे इतने सारे भसड़ में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, अगर आपको सपोज आपके असाइनमेंट की बुक ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत रायता फैलाया हुआ है उसके अंदर। और इससे भी और अच्छा एग्जांपल देते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो जैसे कॉलेज चालू होता है हमारा, ठीक है, एज वी आर इंटरिंग इनटू न्यू सेमेस्टर, जैसे कॉलेज चालू होता है, तो हम क्या करते हैं, एक रफ बुक बनाते हैं, उसके अंदर सारा, एक लेक्चर हुआ उसका लिख लिया, फिर दूसरा आया उसके बाद उसका लिख लिया, फिर तीसरा आया उसके बाद उसका लिख लिया, फिर दूसरे दिन क्या क्या होगा, फिर से वो जो अगला पेज होगा उससे आप अलग वाले लेक्चर का लिखते बैठेंगे, तो क्या हो रहा है, यू आर राइटिंग ऑल द लेक्चर्स इन वन बुक। उसमें बहुत खिचड़ी हो जाएगी, सेपरेट नहीं होगा, एक एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है, एक टॉपिक वहां पे लिखा है, बहुत बहुत कंफ्यूज होगा, बहुत भसड़ मचेगी उसके अंदर। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप क्या करें प्रोसीजर में, 1 मिनट, ओके, व्हाट यू आर डूइंग इन प्रोसीजर, यू आर डंपिंग ऑल द डेटा इन वन स्पेस। अगर आप, जैसे मैंने रफ बुक का एग्जांपल दिया, तो आप स्टार्टिंग में कॉलेज ज्वाइन करते थे, आप सब सब लेक्चर एक ही में लिखते बैठते, और वो बहुत गंदा होता है, मैंने बहुत बार करा है वो। एंड व्हेन आई वांटेड टू रिवाइज समथिंग, वो मैंने एक कहाँ पे लिखा है, एक दूसरे बुक में लिखा है, या फिर एक कहीं पे लिखा है, एक तो भाई वो लिखा होता ही नहीं है, एक फिर एक एक इस बुक में लिखता हूँ तो एक दूसरे बुक में लिखता हूँ, यानी डेटा तो वही, डेटा का तो कुछ ये ही नहीं है, यानी सब एक ही समय डाल दिया रफ बुक में, और सब वही चल रही है, बस वही घस रहे हैं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलता है, आप ऐसा मत करिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलता है, यू स्टोर योर कोड और यू स्टोर योर स्टफ्स इन डिफरेंट स्पॉट्स। यानी कैसा, जैसा हमने पहला एग्जांपल देखा था कि हम सब डेटा एक ही में डंप कर रहे थे। नाउ विथ, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलता है कि आप अपना डेटा एक ही स्पेस में डंप मत करिए, आप अपने डेटा के लिए अलग अलग जगह बना लीजिए। जैसे आप कपड़े तो कपड़े अलमारी में रखिए, जूते हैं तो जूते का एक स्पॉट बना लीजिए, आप जूते वहां पे रखिए, कीज का एक स्लॉट होगा तो वहां पे रख दीजिए, हाँ, बुक्स का एक तो वहां पे रखिए। यानी यू आर स्टोरिंग योर डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स, एंड व्हेन यू वांट टू एक्सेस द डेटा, आप सीधा जाके उसको एक्सेस कर लेंगे। कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, आप जाओगे सीधा उसको एक्सेस कर लोगे, बिकॉज वहां पे डेटा अलग अलग इसमें स्टोर है। आपको पता है की कहाँ रखी है, आप की के स्पॉट पे जाओगे, वहां पे उसको लेके एक्सेस कर लोगे। इट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, वी आर स्टोरिंग अवर डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। तो इससे क्या होता है, अगर हमें कोई भी डेटा एक्सेस करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा, तो हम इजीली कर लेंगे। अगर प्रोसीजर में है तो भाई सभी एक ही इसमें डंप कर रहा है, तो हम समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, पहले तो उसको
वो जो डंप किया हुआ वो जो भी मटेरियल है उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिलेगा। फिर अभी इतना टाइम नहीं आएगा, यू हैव एन एग्जाम, और आप उस भसड़ में अगर की ढूंढेंगे तो भाई तो लेट ही हो गया, यानी कि आपका पेपर गया समझो, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वी स्टोर अवर डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इट इज द फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड। इसको इस स्लाइड से समझते हैं, ठीक है। सेम ही है, सेम ही स्लाइड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड स्टैंड फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो बॉटम अप अप्रोच और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो टॉप डाउन अप्रोच। तो ये दो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, तो जैसे हमने हमारा डेटा अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर कर रखा है, ठीक है। वी हैव स्टोर अवर डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब हम कोड करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम बहुत सारे क्लासेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो क्या होता है वो देखेंगे। बट ऐसा समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक एक ड्राइवर क्लास होता है। ड्राइवर क्लास यानी एक बॉस होता है। वो बॉस डिसाइड करेगा कि कौन सा कोड होना मांगना और कौन सा नहीं मांगना। यानी इसका क्या मतलब है, तो आपने ऐसा समझो कि आपने कोड लिखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एंड यू हैव द पावर। जो मेन क्लास रहेगा हमारा, जो बॉस रहेगा, उसके पास में पावर रहेगा कि कौन सा क्लास एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्रामिंग को इस डेफिनेशन को जब हम करेंगे तो समझ में आएगा। बट ऐसा समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास पावर होता है कि जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना होगा वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमें एग्जीक्यूट नहीं करना होगा वो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वी हैव द पावर, एंड दैट्स व्हाई इट इज बॉटम अप अप्रोच, बिकॉज बॉस बॉटम में रहता है और वो ऊपर वाले कोड जो भी लिखे है उसको कंट्रोल करता है कि भाई अच्छा मेरे को ये कोड रन करना है, मैं ये रन करूंगा, नीचे वाले जो नहीं करना है नहीं करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा, मेरे पास पावर है कौन सा कोड रन होना मांगना और कौन सा नहीं मांगना। बट प्रोसीजर में क्या होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि नीचे से हम कंट्रोल करते हैं वो जो ऊपर वाला कोड है, कौन सा रन होना चाहिए, कौन सा नहीं रन होना चाहिए। और प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। प्रोसीजर में क्या होता है, टॉप टू बॉटम। अब इसका मतलब क्या है, एज वेर जैसे हम कोड लिखते हैं, पैराग्राफ की पैराग्राफ कोड लिख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है, उसमें कुछ सेपरेशन नहीं है, और कौन सा डेटा किसका है कुछ कुछ भी सेपरेशन नहीं रहता है। वेयर जब हम कोड को रन करेंगे तो वो ऊपर से नीचे तक पूरा रन हो जाएगा। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है कि कौन सा कोड स्किप होना मांगना और कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने मांगना। वो पावर हमें प्रोसीजर नहीं देता है। आपने रन किया तो आप वो ऊपर से चालू होगा और नीचे बॉटम तक एग्जीक्यूट करते हुए आएगा। जो भी लिखा है सब एग्जीक्यूट कर लेगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा, मेन जो बॉस रहता है, कि कौन सा कोड रन होने मांगना और कौन सा नहीं मांगना। उसके बाद आता है थर्ड थर्ड वाला, अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमने बोला कि हम अपना अपना डेटा एक स्पेस पे डंप ना करते हुए अलग अलग स्पॉट बना लेंगे, ठीक है। तो सेम क्या बोलता है वो, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। एंड वो जो ब्लॉक से एक से यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये इसका मतलब क्या होगा जब कोड करेंगे समझेंगे, बट ऐसा समझना है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी स्टोर अवर डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। हम एक ही इसमें सब भसड़ नहीं कर रहे, एक ही है और सब उसमें डंप कर रहे हैं। जैसे रब बुक है तो एक ही इसमें चलता रह रहा है, वो भी सब्जेक्ट का इसमें लिख रहे हैं, कोई नया सब्जेक्ट है उसका इसमें लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। हमने अलग अलग बुक बना लिए, और हम स्टार्टिंग से जो भी लेक्चर होंगे तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर बुक के अंदर लिखेंगे, उसका एक ही रब बुक में भसड़ नहीं करेंगे। दूसरा, अभी इसी का आगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोसीजर अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन एंड दे इंटरेक्ट। यानी मैंने जैसा बोला कि मॉड्यूल होता है, एक फंक्शन होता है, एक जो टास्क होगा वो अलग अलग फंक्शन में डिवाइड होगा, और वो फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, इनहेरिटेंस सपोर्ट। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज अ प्रिंसिपल विच केम इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी देखो कुछ कुछ बातें आपको समझेंगी, कुछ कुछ नहीं समझेंगे। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि वेन वी स्टार्ट जर्नी तो एक ही बार एक ही यानी जैसे स्टार्टिंग करा और सभी मिल गए हमें तो समझ में नहीं आएगा। सब टॉपिक आपके सामने आके खड़े हो गए तो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक हमारे सामने सामने आएगा, तो हम हमारी उसके साथ मुलाकात होती रहेगी, और उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। धीरे धीरे पहचान बढ़ेगी, धीरे धीरे नए नए लोगों से पहचान बनेगी,
अगर एक ही बार में 100 लोग आ गए और 100 से पहचान होगी तो बहुत ये हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा वो। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ये इट इज द प्रिंसिपल इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी देखेंगे। और जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है और इसमें नहीं होता है। इनहेरिटेंस और प्रोसीजर ओरिएंटेड में सपोर्ट नहीं होता है। या इसमें से कुछ चीजें समझी नहीं समझी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, समझना भी नहीं है। बट मेन डिफरेंस समझना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड का। ये मेन नहीं है, ये थोड़ा डीप जा रहा है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है और इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड में नहीं होता है। ये क्या होता है ये नहीं समझना है, पहले समझो कि इसमें होता है इसमें नहीं होता है, वो आगे देखेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गिव्स अस फैसिलिटी ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इट इज लाइक यू आर गिविंग अ डबल लॉक टू योर तिजोरी। आपका तिजोरी है, उसका एक लॉक है। आप क्या कर रहे हैं, आप उसको और लॉक लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। इट इज कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर यानी क्या, जो भी कोड हमने लिखा है उसको एक्स्ट्रा लॉक लगाएंगे, इस जिसकी वजह से जो भी बाहर वाला बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज वेरी सिक्योर देन द प्रोसीजर ओरिएंटेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारे एक जो भी हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट यानी समझते हैं सपोज सोना है। सोना इज अवर कोड मीन्स अवर अल्गोरिदम विच वी हैव रिटन, और हम उसको तिजोरी के अंदर रख रहे हैं। नाउ दैट गोल्ड इज बीइंग सिक्योर्ड इनसाइड द तिजोरी, बिकॉज वो तिजोरी के अंदर है और खुले में रख दिया तो कोई भी लेके भग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो हमारा गोल्ड है वो ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं तो वो सिक्योर्ड रहता है। और प्रोसीजर में कुछ नहीं रहता ऑब्जेक्ट वगैरह, यानी कुछ ब्लॉक नहीं रहता, सब कहीं भी डंप कर दे तो कोई भी उसको एक्सेस कर लेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिक्योरिटी ज्यादा होता है और प्रोसीजर में कम होता है। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारा गोल्ड डाल दिया, एक 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 पेटी है, हमने उसके अंदर हमारा गोल्ड डाल दिया, वो पेटी को लॉक भी है, हमने उसका लॉक लगा दिया। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाउ विद एक्सेस मॉडिफायर वी आर गिविंग एक्स्ट्रा लॉक टू दैट पेटी, तो हम उसको और एक्स्ट्रा लॉक लगा रहे हैं सो दैट उसकी सिक्योरिटी और बढ़ जाए, तो इट इज कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर। अब ये क्या होता है वो ये भी पढ़ेंगे, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ये चार एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ये क्या होते हैं नहीं समझना है अभी, बट ऐसा समझो कि क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। और प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम एक्स्ट्रा लॉक लगा नहीं सकते, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, डेट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन होता है। अभी इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एज आपने चॉकलेट खाया होगा सबने, तो उसमें क्या होता है, चॉकलेट के ऊपर रैपिंग होता है, एक एक प्लास्टिक का रैपिंग होता है ना। वो रैपिंग क्या करता है, उस चॉकलेट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, उसके एडवर्स इफेक्ट से उसको प्रिवेंट करता है। अगर वो चॉकलेट खुले में रख दे तो जल्दी खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका इन्वायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट उसको पड़ेगा, वो खराब हो जाएगा जल्दी। बट हम उसको जब पन्नी लगाएंगे, उसके ऊपर एक रैपिंग करेंगे पॉलिथीन से, तो वो सिक्योर्ड हो जाएगा। उसके अंदर उसके पन्नी के जैसे पन्नी के बाहर से तो कोई अंदर जाएगा नहीं ना, इन्वायरमेंटल जो भी होता है चीजें, उसको खराब करने के लिए, तो वो प्रिवेंट रहेगा। इट इज लाइक वी आर रैपिंग द डेटा। हमारा जो डेटा रहता है ना उसको रैप करते हैं हम। यू ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट आवर डेटा इज। ये पबजी वगैरह उसी वजह से बैन हो रहा है, क्योंकि हमारा डेटा उधर लीक हो रहा है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो एक्सेस, ये इनकैप्सुलेशन क्या करता है, हमारे डेटा को रैप करता है और उसको और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें वो भी नहीं मिलता है, सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रोसीजर में सिक्योरिटी नहीं बनता है हमारा। और फिर आते हैं C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। और प्रोसीजर में क्या आता है, सी और सी आता है, और पास्कल। C++ भी आता है, C++ आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, बट इट इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया कि प्योर गोल्ड और इम्प्योर गोल्ड में फर्क होगा। प्योर, दोनों तो गोल्ड ही है ना, बट प्योर गोल्ड जो होगा वो तो प्योर ही होगा। तो C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट वो प्योर नहीं है, प्योर नहीं बोल सकते।